नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एथिस्ट लोगों को धोऊंगा, फिर भीमटा को धोऊंगा, फिर मुल्ला मौलवी सबको धोने वाला हूँ। तो देखो, ये जो मौलवी होते हैं ना, ये जो ये मुल्ला वगैरह है, ये भीमटे हैं, इनका एक ही मकसद होता है, सनातन धर्म को टारगेट करो, सनातन धर्म के बारे में गलत बोलो, देवी देवताओं के बारे में गलत बोलो, शंकर भगवान के बारे में शिवलिंग का मजाक बनाओ, तो ब्रह्मा के बारे में गलत बोलो, और ब्राह्मणों को तरह तरह की गालियाँ देंगे, चुन मंगे, तो पता नहीं दक्षिणा लेते हैं, मतलब ब्राह्मणों को भी टारगेट करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं उन सारे भीमटों को ऐसा छीलूंगा ना इस वीडियो में कि दोबारा वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सबसे पहली चीज़, तुमको नहीं मानना है सनातन धर्म को तो खुद को हिंदू कहलाना बंद कर दो, इस्लाम कबूल कर लो या कोई अपना नया धर्म ढूंढ लो, लेकिन अपने नाम में रिलीजन में हिंदू जो लगाते हो ना, वो लगाना बंद कर दो। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम हिंदू लगा करके अगर सनातन का मजाक बनाते हो ना, तो फिर तुम हिंदू कहलाने लायक हो नहीं, पहली चीज़। और दिन ब दिन ऐसे जो लोग हैं ना, नीले कबूतर बढ़ते जा रहे हैं देश में, जिनका एक ही मकसद होता है देवी देवताओं का मजाक बनाना, ब्राह्मणों को टारगेट करना, ब्राह्मण और हिंदुओं की बेटियों तक को गालियां देना, बहन बेटियों तक को ये गालियां देते हैं ये भीमटे। और ये औरत का इज्जत का बात करते हैं, ब्राह्मणों की लड़की को तरह तरह की बोलते हैं, मुगल के पास गए थे हिंदू लड़कियां, राजपूत लड़कियां मुगलों के यहाँ भेजी जाती थी, ऐसी सी बातें करते हैं भीमटे। तो आज इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ, जो औरत की इज्जत की बात करते हो ना, वो तुम लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये नहीं कहा था कि किसी भी धर्म का मजाक बनाओ, कहा था? नहीं कहा था। अगर तुम लॉजिक पे बात कर रहे हो ना, तो तुम दूसरे धर्म पे भी सवाल उठाओ। तुमने मनुस्मृति जलाई, तुम्हारे गांड में औकात नहीं है कि तुम कुरान या बाइबल को हाथ भी लगा दो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि वहाँ पे हमें पेल दिया जाएगा। लेकिन मनुस्मृति जलाओगे, तुम गीता पे सवाल करोगे, तुम रामायण पे सवाल करोगे, तो आज मैं तुम्हें छीलने के लिए जातिवाद पे भी अच्छा से 4 वर्ण होते हैं ये भी बताऊंगा। भगवत गीता में बताया गया है कि जाति इंसान के जन्म से नहीं होता है, जाति इंसान के कर्म से होता है। अगर कोई अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा, उसमें जाति नहीं आती है। भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तू शूद्र पैदा हुआ है, तू ब्राह्मण पैदा हुआ है, तू राजपूत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करने जा रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, कुरान पे सवाल नहीं करेंगे। कुरान में बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, जा कर के पढ़ो, बहुत सारी चीज़ उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है हदीस में। आप वहाँ पे सवाल क्यों नहीं करते? हदीस जला करके ही दिखा दो या बाइबल ही कुछ करके दिखा दो, नहीं। लेकिन तुम्हारा एक ही मकसद होता है, सनातन को टारगेट करना, समझे? अगर ये टीचर भी बन जाए ना ये भीमटा, तो ये भीमटा टीचर बनने के बाद भी साइंस का सहारा लेकर के सनातन को टारगेट करेगा, लेकिन कभी भी ये नहीं कह सकता कि अर्थ फ्लैट है, पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। ऐसा ये कह ही नहीं सकते, इनके गांड में औकात नहीं है। अगर सनातन धर्म के ऊपर फिल्म बनता है, पीके जैसी फिल्म आती है, पता नहीं बहुत सारे फिल्मों में सनातन को टारगेट करके दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पे सवाल नहीं करेंगे ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मज़ा आता है। देखो, सेक्युलर हिंदू ज़्यादा खतरा है देश के लिए। हिंदू होकर के जो हिंदू का साथ नहीं देते ना, उसको हिजरा कहते थे बाला साहब ठाकरे। तो अगर तुम ज़्यादा एथिस्ट बनते हो, आजकल का एथिस्ट कौन है पता है तुमको? एथिस्ट भगवान को नहीं मानता, खुदा को मानता है, गॉड को मानता है। अबे ऐसा एथिस्ट बन के क्या फ़ायदा? अबे बहन के लोड़ो, जब तुम भगवान को चुनौती दे रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम अल्लाह को कुछ नहीं बोल रहे। अरे भाई, एथिस्ट का मतलब होता है कि सारे धर्म में जो भी पाखंड है उसको बताओ। सिर्फ एक धर्म को अगर तुम टारगेट करते हो तो तुम मादरचोद हो, ठीक है? अगर तुम सिर्फ एक धर्म को ही टारगेट करते हो, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, तो तुम वही हो, माँ के लोड़े हो, बहन के लोड़े हो। क्योंकि देखो, एथिस्ट का काम है इस्लाम पे भी सवाल करना, इस्लाम में जो पाखंड है उस पर भी बोलना। सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करते हो तो तुम पक्का, तुम डीएनए चेक करा लो, किसी मौलवी का होगा या किसी पादरी का होगा, समझ रहे हो?
शोषण हुआ है। भैया शोषण कब हुआ है ये भी बता दो। शोषण ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये इस तरह की जो बातें करते हैं ना, वो बिल्कुल सरासर इसका कोई प्रूफ नहीं है। भीमराव अंबेडकर साहब को ब्राह्मण टीचर ने ही नाम दिया था, ये भी तुम्हें पता है कि नहीं है। ब्राह्मण अंतरिक्ष तक पहुंच गया, तुम क्यों नहीं पहुंचे? आरक्षण तो मिला है, अंतरिक्ष तक पहुंचो। अरे भैया वो ब्रेन होता है वैसे ब्राह्मणों का, उसकी तुम तुलना नहीं कर पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो तुम आज भी। देखो भेदभाव वाली बात नहीं है यहाँ पे दिमाग की बात है। ब्राह्मण हाई लेवल का थिंकिंग रहता है उनका। लेकिन तुम्हें बस यही कहना चाहूँगा कि देखो इस तरह की जो उलझुल बातें हैं ये ना करो तो बेहतर है, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग उलझुल बातें करते हैं। कभी कृष्ण पे सवाल उठाएंगे, यहाँ तक कि कई सारे यूट्यूब चैनल बना करके रखा है इन भीमटों ने, जिसमें ये प्रभु श्री राम के बारे में, सीता के बारे में गंदा गंदा बोलते हैं, पर उसके लिए कोई भी कानून नहीं आएगा। अगर यहीं पे किसी ने अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ या नबी के ख़िलाफ़, मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ या अल्लाह के लिए बोल दिया तो उसको अरेस्ट करने का धमकी आएगा, उसको जान से मारने का धमकी आएगा, सर तन से जुदा का धमकी आएगा। लेकिन अगर हमारे भगवान के बारे में कोई उल्टा पुल्टा यूट्यूब पे बोले, ट्विटर पे ट्वीट करे, इंस्टाग्राम पे बोले, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भैया कोई कानून तो है नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है ना भीमटों को कि जो मन होगा वो करो, है कि नहीं? फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच दूसरे धर्म के लिए नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्राह्मणों को गालियां देंगे, राजपूतों को गालियां देंगे, सनातन को गालियां देंगे, लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा एक्शन? किसी के भी आस्था का मजाक बनाना, अगर कोई भी भगवान को मान रहा है उसका मजाक बनाना, ये कानून का अपराध होना चाहिए। आप ये देखो सऊदी अरब में अगर कोई इस्लाम के खिलाफ बोल देता है तो उसको फांसी दी जाती है, लेकिन भारत में हमारे देवी देवताओं को चैनल बना करके यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे टारगेट किया जाता है। बांग्लादेश में दलितों को मार रहा था तब कहाँ गए थे? जब दलितों को ठंडी लगती है तो कम्बल क्यों नहीं बांटते हैं? जो दलितों के नेता है, तेजस्वी यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, ये लोग सिर्फ दलितों का शोषण करने आए हैं भाई, भलाई करने नहीं। और दलितों के दिमाग में जहर भरने आए हैं हिंदुओं के खिलाफ। तो समझ रहे हो भाई? तो बस इसकी एक ही है कि इस तरह के जो लोग इतना बढ़ रहे हैं उसका कारण क्या है? सनातन धर्म में एकता की कमी। अगर सनातनी एक हो जाए, सारे सनातनी कम से कम 50 करोड़ सनातनी एक हो करके ऐसे लोगों को पेल दे, तो देखो फिर इनकी औकात नहीं है बोल सके। तो हमारे अपने में ही एकता नहीं है। हम सब मिल कर के रहें, एक हो कर के रहें। कोई भी मौलवी हो चाहे भीमटा हो हमारे धर्म के ऊपर सवाल करे तो उसको पेल दें, इस तरह का एकता बना करके रखो। समझ रहे हो? नहीं तो भैया ये लोगों का मन और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। समझ रहे हो? और ये जो साइंस करके बात करते हैं ना, तो कभी इस्लाम पे साइंस नज़र नहीं आता तुम्हें, कभी ईसाइयों पे साइंस नज़र नहीं आता। सारा अंधविश्वास क्या सनातन धर्म में ही नज़र आता है। सनातन धर्म जितना वैज्ञानिक धर्म कोई नहीं है, अगर सच कहूँ तो। मैं जा कर के चेक कर लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तिलक क्यों लगाया जाता है? क्योंकि दिमाग ठंडा रहे। लेकिन तुम्हें पता है ये सब? नहीं पता होगा, क्योंकि तुम तो बस सनातन का विरोध करने में लगे हो। शोषण हुआ है, अभी पढ़ने से कौन रोक रहा है? अभी तो ब्राह्मण नहीं रोक रहे हैं ना पढ़ने से, तो कुछ बनते क्यों नहीं हो? ब्राह्मण तो अंतरिक्ष तक पहुंच गया, है कि नहीं? अपनी कमी देखो, ठीक है? ब्राह्मण अंतरिक्ष तक पहुंच गया, तुम नहीं पहुंचे। शेषनाग पे धरती टिका हुआ है, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बोलने वालों पहले ये सोचो कि ये सब सिर्फ एक प्रतीक था, कहानियों के माध्यम से मन को स्थिर करने के लिए, पृथ्वी के संरचना के बारे में बताने के लिए एग्जाम्पल था। लेकिन तुम जैसे बेवकूफ़ इंसान
को पृथ्वी चपटी है इस पे सवाल नहीं करना है, लेकिन सनातन पर सवाल करना है, क्योंकि तुम क्या कहते हैं, वो हो, चूतिए हो। चूतियों में भी अखंड चूतिया हो तुम।